हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का लेक्चर 5। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कंपैरिजन। देखिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। यानी कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देश के साइड से आप उसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कंट्री छोटी है साइज में तो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इतना होता होगा। अगर क्या होता है देखिए, often स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है, अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्मॉलर कंट्री है, जो छोटी कंट्री है, वो बड़ी कंट्री से अच्छा बेटर जो है वो परफॉर्म करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। सिमिलरली रिलेटिवली पुअर नेशन हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने ये भी देखा है कि कई बार जो गरीब कंट्री है, जो पुअर नेशन है, वो रिच कंट्री से बढ़िया जो है वो परफॉर्म करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हैव हायर रैंक देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पिट्स हैविंग अ स्मॉलर इकोनॉमीज। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो श्रीलंका है, टोबैगो है, ये हायर रैंक है इनका इंडिया से ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, भले ये सब छोटी कंट्री है इंडिया से तब भी। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया, वो क्या बोल रहा है कि सिमिलर विथ इंडिया केरल परफॉर्म मच बेटर देन पंजाब गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट स्पीड हैविंग अ लो पर कैपिटा इनकम। फिर भारत में बताया गया कि उसी तरह से भारत में, इंडिया में स्टेट जो केरल है, वहाँ पे काफ़ी केरल जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। अगर हम उसको कंपेयर करें पंजाब और गुजरात से, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में जो केरल का पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के स्कोर के बेसिस पे कंट्री को 4 कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया गया है। वो 4 रिपोर्ट क्या है उसे हम देखते हैं। देखिए ये हमारे 4 कैटेगरी है। पहला है वेरी हाई, उसके बाद हाई, उसके बाद मीडियम, लो। इसको समझते हैं। देखिए पहला हमारा आता है वेरी हाई। वेरी हम कौन से कंट्री को बोलेंगे, तो वेरी हम उस कंट्री को बोलेंगे जिसका स्कोर 0.800 होगा, यानी कि 0.8 यानी कि 80% से ज़्यादा जिसका स्कोर रहेगा वो कंट्री जो है हमारा वेरी हाई में आ जाएगा। और इसमें हमारी कितनी कंट्री है, तो इसमें हमारी 66 कंट्री है। हाई आ जाता है, हाई का क्या है, तो इसमें बिटवीन 0 पॉइंट यानी कि 0.700 से लेके अप टू 0.799 इसके बीच में, बिटवीन इसके बीच में जो कंट्री है वो हाई में आ जाती है, यानी कि। और इसमें कितनी नंबर ऑफ कंट्री है, तो 53 है। फिर मीडियम में हमारा 500 से लेके 0.669 के बीच में आ जाता है, तो इसमें हमारा कितनी टोटल कंट्री, तो 37 कंट्री है। फिर हमारा जो लो लेवल है वो है बिलो, यानी कि 0.549 से कम होता है जिसका डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हमारा लो में आ जाता है एकदम। और इसमें टोटल 33 कंट्री है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कंट्री विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोस विच हैव स्कोर ऑफ ओवर 0 पॉइंट, यानी कि वो कंट्री जिसका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें देखने को मिलता है वो कितना स्कोर करती है, तो 0.8 से ज़्यादा उसका स्कोर होता है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020 दिस ग्रुप इंक्लूडिंग अ 66 कंट्री टेबल 3.3 सो द टॉप 10 कंट्री इन दिस ग्रुप। यानी कि देखिए अकॉर्डिंग यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2020 में पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें हमारे टोटल 66 कंट्री है। तो जिसमें हम यहाँ पे टॉप 10 कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये आपका 2020 का रिपोर्ट है। तो देखिए पहला हमारा जो कंट्री आ जाता है वो नॉर्वे आता है, दूसरा हमारा आइलैंड आता है, तीसरा हमारा स्विट्जरलैंड, चौथा हांगकांग चाइना, फिर आइसलैंड हमारा आता है, फिर जर्मनी आता है, फिर स्वीडन आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर नीदरलैंड, फिर डेनमार्क। यानी कि ये टॉप 10 जो है वो रैंक कंट्री है जहाँ पे हमें हाई वैल्यू इंडेक्स जो है वो देखने को मिलता है। तो हाई लेवल हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें टोटल हमारे 53 कंट्री आ जाती हैं। उसके अलावा प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी, यानी कि लोगों का यहाँ पे जो एजुकेशन होता है उस पर काफ़ी खर्च करती है सरकार। उसके अलावा लोगों का जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, उस भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान देती है जो सरकार है, जो गवर्नमेंट रहती है। कंट्रीज विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोस वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर आर टेकन प्लेस।
देखिए, अक्सर जो ऐसी कंट्री हैं, जहाँ पे जो हाई वैल्यू कैटेगरी में आती हैं, वहाँ पर सोशल सेक्टर में लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारे हाई वैल्यू में जो भी हमारे कंट्री आते हैं, वहाँ पे जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के ऊपर यानी कि सोशल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है। Altogether, a higher investment in people and good governance has set this group of country apart from the others. यानी कि आप देखेंगे कि इस देश में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो काफ़ी अच्छी होती है, लोगों के लिए बहुत कुछ करती है। देखें कि जो ऐसे देश हैं, ऐसे देश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो काफ़ी अच्छी होती है, वो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब के लिए ही बहुत कुछ करती हैं। You will notice that many of these country have been the former imperial of power. देखिए, आप ये भी नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे कंट्री ऐसे कैटेगरीज में आते हैं जो पहले इंपीरियल पावर में रह चुके हैं। इंपीरियल पावर इसका मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए, ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत सालों से दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करते थे और कॉलोनीज़ करते थे, ऐसे कंट्रीज़ कैटेगरी में आ रहे थे, वो इस कैटेगरी में अब आ रहे हैं। The degree of social diversity in this country is not a very high। यानी कि इन कंट्री में आप देखें कि आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्नता है, लेकिन इन कंट्रीज़ में उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, विभिन्नताएं नहीं हैं। है कि मैनी ऑफ द कंट्री विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप एंड दे रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मतलब जितने भी कंट्री हैं वो देखिए, यानी कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसमें से यूरोप की हैं, उसके अलावा जो इस कैटेगरीज में, यानी कि जो इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, दे आर स्ट्रेकिंग मेंबर्स ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो हैव मेड टू दिस लिस्ट। देखिए, इसमें ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यूरोपियन की कंट्री के लिस्ट हैं, इसमें जो नॉन यूरोपियन कंट्री हैं वो भी इस लिस्ट में आते हैं। देखिए, कंट्रीज विथ मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप। देखिए, ज़्यादातर जो कंट्री है वो हमारी मीडियम लेवल में आती है। देयर आर 33 कंट्री इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 33 कंट्री हमारी मीडियम लेवल में आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट 33 कंट्री हमारी जो है वो मीडियम लेवल में आती है। मोस्ट ऑफ दिस आर कंट्री विच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ज़्यादातर इस लेवल की जो कंट्री हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रॉपर तरीके से बनी है। सोवियत यूनियन इन 1990। इनमें से ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जो पहले कब्जे में रहते थे और कॉलोनी से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो पहले सोवियत यूनियन की पार्ट थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो ये जो कंट्रीज जो है वो बनती हैं फिर। These countries have been repeatedly improving their human development score by adopting a more people oriented policy and reducing a social discrimination। यानी कि देखिए, इनमें से काफ़ी सारी ऐसी कंट्री हैं जो तेज़ी से ह्यूमन डेवलपमेंट कर रही हैं, जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों का ध्यान रख रही है और धीरे धीरे ये लोगों के बीच में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे भी ये कम करने की कोशिश कर रही है। मोस्ट ऑफ दिस कंट्री हैव मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन द कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स। यानी कि ज़्यादातर कंट्री जो इस कैटेगरी में आती हैं, इन कंट्री में डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अब हमारा लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया। देखिए, एज मैनी ऑफ 33 कंट्री रिकॉर्ड अ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में टोटल 33 कंट्री, यानी कि 33 कंट्री हमारे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। लार्ज पोर्शन दिस आर स्मॉल कंट्री विच हैव सीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, फेमाइन और हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अक्सर क्या होता है, ये जो कैटेगरी है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के, इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंट्रीज आती हैं वहाँ पर क्या होती है, ये कंट्री जो काफ़ी छोटी कंट्री होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल दिक्कत होता है, इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है, सिविल वॉर, यानी कि वॉर इनकी कंट्री के अंदर ही होता रहता है। सिविल वॉर जैसे हम लोग वहाँ पर हो सकता है कि सिविल वॉर चल रहा हो। उसके अलावा इन्हें फेमाइन जो है वो फेस करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर लोग जो है वो लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है। तो मतलब बहुत भयंकर अगर दिक्कत रहती है, तब जाकर कोई भी लो कैटेगरी में जो है वो आता है। जब खतरनाक स्थिति हो जाती है, भयंकर स्थिति हो जाती है, दिक्कत हो जाता है, तभी कोई कंट्री जो होता है वो लो कैटेगरी में आता है।
There's a urgent need to address the human development requirement of this group throughout the politics। यानी कि जब ऐसे कंट्री में अर्जेंट नीड होती है वहाँ पर कुछ बदलाव लाया जा सके। जो इस प्रकार की कंट्री होती है वहाँ पर काफ़ी अर्जेंट नीड होती है कि वहाँ पर कुछ बदलाव लाया जा सके। International comparison of a human development can show up some very interesting result। यानी कि देखिए हम जब इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्री को ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे थे तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला। Often people tend to blame low level of a human development on the culture of the people। यानी कि देखिए लोग अक्सर क्या करते हैं, कहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा होता है तो वे झट से ब्लेम कर देते हैं। पता है यहाँ पर लो ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि often people tend to blame a low level of a human development on the culture of the people। यानी कि समझिए देखिए लोग जो हैं वो अक्सर क्या करते हैं, कहीं पर कम ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा होता है तो वे झट से ब्लेम कर देते हैं कि पता है यहाँ पर लो ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो कल्चर ही ऐसा है। तो इस प्रकार का चीज़ जो वो कहना है वो काफ़ी गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स कंट्री हैज़ लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटी। सच स्टेटमेंट आर मिसलीडिंग। कोई कंट्री एक्स है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कम इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो वाई रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर वहाँ के लोग इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा सोचना जो है वो गलत है। आप किसी कल्चर को, किसी रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। To understand why particular region keeps reporting a low and high level of human development, it's important to look the pattern of government expenditure on the social factor। यानी कि समझिए अगर आप सही में समझना चाह रहे हैं कि एक देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कम क्यों है, क्यों चल रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो वो खर्च कर रही है। The political environment of the country and the amount of freedom people have is also important। यानी कि देखिए सरकार वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी है, उसके अलावा वहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम कैसे है, वहाँ पर लोगों के पास इंडिपेंडेंस है कि नहीं, आज़ादी है कि नहीं, अपने लीडर को चॉइस कर पा रहे हैं कि नहीं, वोट दे पा रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा चीज़ मायने रखती है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। यानी कंट्रीज विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर सोशल सेक्टर एंड आर जनरली फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल टर्मिनल एंड इंस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब, देखिए यानी कि ऐसे कंट्री जहाँ पर हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके अलावा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने सोशल सेक्टर में, और उसके अलावा ये सब कंट्रीज़ यहाँ पॉलिटिकल टर्मिनल नहीं देखने को मिलता है। Distribution of the country resources is also far more equitable। यानी कि सबको बराबर हिसाब से जो रिसोर्सेज है वो इनकी रिसोर्सेज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है। एंड सोशल सेक्टर on the other hand place with low level of a human development tend to spend more on defense rather than social sector। यानी कि समझिए, और ऐसे कंट्री जहाँ पर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा खर्च है वो डिफेंस सेक्टर पे करते हैं। This show that this country tend to be located in areas of political instability and have not been able to integrate accelerated economic development। यानी कि समझिए अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रही है तो इससे हम ये भी तो इससे हमें आता है कि कोई तो कारण होगा के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने का, मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगा, जिसके वजह से वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।